खाना काबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उस वक़्त मुसलमानों की तादाद। तफसीली नोट। खाना काबा को बीतुल्लाह, अल्लाह का घर कहा जाता है और ये दीन इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम है। इसकी तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, लेकिन जिस तामीर का कुरान में वाज़ेह ज़िक्र है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों हुई। 1. तारीख़ी पस मंज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जलील अल क़द्र नबी थे जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी तौहीद की दावत और शिर्क के ख़िलाफ़ जहाद से इबारत थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बड़े बेटे थे जिन्हें हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बितन से मक्का के रेगिस्तान में छोड़ा गया। यही वो मकाम था जहां अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की तामीर करें। 2. खाना काबा की तामीर। खाना काबा की तामीर कुरान मजीद में सूरह अल बकरा आयत 66 में यूं बयान हुई, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिज़्यरथिंग इन्नका अंतस समीउल अलीम। टिज़स अम्बिस गिंड्यू दलीम कोर्सम। और बात करो जब इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ कर रहे थे विदाउट स्ट्राइबर इन पाउथीन, ऐ हमारे रब हमसे अमल कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला जानने वाला है। इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल दोनों ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की बुनियादें उठाएं और इस मुक़द्दस घर को अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस किया। इस मौका पर दोनों नबियों ने कई दुआएं की जिनमें उनकी नस्ल में नबी मबाऊस होने की दुआ भी शामिल थी, जिसका नतीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ाहिर हुआ। 3. तामीर की कैफियत। खाना काबा की तामीर संग सयाह हजर अस्वद से शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हें फ़राहम करते। कुरान बताता है कि उन्होंने अपने अमल के साथ साथ दुआएं भी कीं जो उनकी आजिज़ी और अल्लाह से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ख़ास पत्थर पर खड़े होकर काम करते रहे। वही मकाम इब्राहीम आज भी खाना काबा के पास मौजूद है। 4. उस वक़्त मुसलमानों की तादाद। यहाँ एक अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। उस वक़्त इस्लाम बाकायदा एक मुकम्मल दीन की सूरत में नाजिल नहीं हुआ था, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ। लेकिन इस्लाम का मफ़हूम यानी अल्लाह की तौहीद, उसकी बंदगी और उसके अहकामात की पैरवी, ये दीन फ़ितरत है जो तमाम अनबिया का दीन रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सिर्फ़ चंद अफ़राद ही हकीकी तौहीद के पैरोकार थे, जिनमें उनकी ज़ोजा हज़रत हाजरा, उनके बेटे हज़रत इस्माईल और बाज़ रवायात के मुताबिक चंद और करीबी अफ़राद शामिल थे। ये लोग दीन इब्राहीमी के पैरोकार कहलाते थे, यानी वही दीन जो बाद में इस्लाम कहलाया। लिहाजा अगर हम मुसलमानों से मुराद अल्लाह के सच्चे मौहिद बंदे लें तो उनकी तादाद बहुत कम थी, गालिबन चंद अफराद से ज़्यादा नहीं। उस वक्त मुशरिकीन, बदपरस्त और दीगर बातिल अकायद के मानने वाले अक्सरियत में थे। मक्का की सरजमीन में भी तौहीद परस्त तकरीबन नापीद थे, सवाए हज़रत इब्राहीम व इस्माईल और उनकी औलाद के। 5. खाना काबा का मकसद और मकाम। खाना काबा को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए क़िबला मुकर्रर फरमाया। ये वो पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर कायम किया गया, जैसा कि सूरह आली इमरान आयत 96 में फरमाया गया, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा लिलआलमीन। यकीनन सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बाबरकत है और तमाम जहानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। यही खाना काबा बाद में इस्लामी शायर का मरकज़ बन गया
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف منا کر کے نماز ادا کی۔ خلاصہ، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی۔ یہ گھر توحید کا مرکز اور عبادت کا پہلا مقام تھا۔ اس وقت مسلمانوں یا موحدین کی تعداد بہت کم تھی، غالباً صرف نبی، ان کی اہل خانہ اور چند قریبی پیروکار۔ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے ایک عالمی مرکز کی بنیاد تھی جو قیامت تک باقی رہے گا۔